हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा पार्ट 2 लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस की जो रेंज रहेगी वो 51 से लेकर 100 तक रहेगी। जिन फ्रेंड्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है और अभी अभी मेरे चैनल पर पहुँचे हैं वो प्लीज़ पार्ट 1 जा कर के देखें। चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। एसएसटी का जो पोर्शन है उसमें जा कर के आप लोग देख लें। और इसके अलावा जो है जो फ्रेंड्स अभी अभी जुड़े हैं मेरे साथ वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, यहाँ पर रेगुलर आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और जो फ्रेंड्स पहला जो टेस्ट दे चुके हैं वो लोग अभी सेकंड वाला टेस्ट में स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो लोग इसको भी देखें। और इसमें भी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं। तो देखिए 51 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ से स्टार्ट होता है। और देखिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारे को जो है क्वेश्चन नंबर 47 में वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। मैंने आपको कहा था कि आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो 3 दे रखा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था, मुझे फोर्थ जो है उसका आंसर लग रहा था। तो देखिए मैंने कहा था कि कंफर्म करके मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो देखिए आंसर उसमें जो है 4 ही आएगा, यानी कि 2350 से 1750 जो ईस्वी है वही उसका जो है वो आंसर रहेगा। आंसर जो रहेगा 47 में 4 रहेगा, ना कि 3 रहेगा। तो देखिए आंसर की में हालांकि 3 दे रखा है, लेकिन जो है कार्बन 14 जो पद्धति है उसके थ्रू जो वक्त निकाला जाता है किसी भी सभ्यता का, तो वो जो आंसर है वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार के बारे में असत्य है। देखिए असत्य कथन हमको बताना है। पहला जो दे रखा है, स्नानागार की माप जो है 12 इंटू 7 इंटू 2.5 मीटर है, ये तो सत्य है। दूसरा देखते हैं, स्नानागार में नीचे उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियां, बिल्कुल सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो ये भी सत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग स्नानागार का प्रयोग तैराकी के लिए करते थे। देखिए ये गलत है, ये जो है ये गलत वाक्य दे रखा है, क्योंकि वहाँ एक किसी भी वक्त जो आयोजन किया जाता था तो वहां पर स्नान के लिए जो है स्नानागार का यूज किया जाता था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 3 रहेगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है तो आंसर 3 रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है कि बगल के कमरे में एक कुआं निर्मित था, वहां पर जलापूर्ति है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट जो इसका वीडियो फर्स्ट पार्ट डाला है, 50 क्वेश्चंस जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के डाले हैं फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो देखिए वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मोहनजोदड़ो से मिले सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पुराहितावास, अन्न भंडार, स्नानागार या महाविद्यालय भवन। तो देखिए महान स्नानागार जो है सबसे बड़ी जो है बिल्डिंग वहां पर बताई जाती है। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। सैंधव सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में किस मामले में श्रेष्ठ थी? भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में, कलात्मक रूप में या नालियों के निर्माण में? तो देखिए इसमें जो है आंसर वो है 4। नालियों का जो निर्माण था वो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम देखने को मिला था। बाकी की जगह जो है जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और सुमेरिया की सभ्यता, उसमें जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, नालियों के निर्माण में। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, हड़प्पा नगर 5 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। नगर 2 प्रमुख टीले, पश्चिम दुर्ग और पूर्व नगर के टीले से घिरा हुआ था। तो देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ से अन्न भंडार, श्रमिक आवास, ईंटों से निर्मित चबूतरे के अवशेष मिले हैं। तीसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि यहाँ से जो है, यहाँ सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला हुआ है। तो देखिए ये भी इसके लिए जो है सत्य कथन है। ये तीनों तो अभी तक सत्य चल रहे हैं। चौथा देखते हैं, हड़प्पा नगर के भवनों में अधिकांश कच्ची ईंटों का प्रयोग था। देखिए ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा के जो नगर हैं वो अधिकतर जो है पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, हड़प्पा में पाए गए 12 अन्नागारों में कुल क्षेत्रफल जो है 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट है वो सही है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन नंबर 55 है। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कितने क्वेश्चंस उनके सही होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नए पधारे हो, जो फ्रेंड्स नए पधारे हैं मेरे चैनल पर, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। रेगुलर स्टडी के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ
एटलीस्ट इन दोनों वीडियोस को तो ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल बहुत ही काम के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो देखिए 55 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों एवं नालियों में पक्की ईंटों की बनी हुई ढकी नालियों की व्यवस्था थी। उपयुक्त में किस स्थान से पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के प्रयोग के अवशेष मिले हैं? तो देखिए बताएं कि किस जगह से जो है ढकी हुई ईंटों के जो है ढकी हुई नालियां जो है वो मिली है, यानी कि पक्की नालियां मिली हैं। तो देखिए आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2, चनूदड़ों से जो है पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के अवशेष मिले हैं। तो आंसर चनूदड़ों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। लोथल में, रंगपुर में, हड़प्पा में या कालीबंगा में? बताएं आंसर। तो देखिए कालीबंगा ऐसी जगह थी जहां पर कच्ची ईंट से बने हुए जो भवन है वो प्राप्त हुए हैं। तो आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 57 है, सैंधव सभ्यता के कुछ नगर जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा आदि के स्थापना ऊंचे टीलों पर दुर्ग के अंदर हुआ है। दुर्ग निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुरक्षा, सुंदरता, बाढ़ के पानी से नगर की रक्षा या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 1, सुरक्षा की भावना से, शत्रुओं से जो है सुरक्षा की भावना से ऐसा किया गया था। तो आंसर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची को देखिए सुमेलित करना है। मोहनजोदड़ो से देखिए सूती वस्त्र का कपड़ा मिला है, तो पहले पर तो 2 हो जाएगा। कालीबंगा जो है वहां से आपको देखिए कालीबंगा से क्या मिला है आपको, एक बार इनको मैच करके देख लेते हैं। देखिए जो ए है वहां पर तो जो है सूती वस्त्र के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ये तो हमको पता है कि मोहनजोदड़ो से जो है सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। हमने फर्स्ट जो इसका जो मैंने पार्ट अपलोड किया है उसके अंदर भी जो है डिस्कस किया था इस बात को। देखिए जो कालीबंगा है वहां से मेसोपोटामिया की जो है बेलनाकार एक मोहर प्राप्त हुई है, तो वो तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो इसमें 3 रहेगा आंसर, यानी कि बी की जगह 3 रहेगा। और देखिए लोथल जो जगह है वहां से देखिए लोथल तो बंदरगाह था, ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। जो फर्स्ट जिन्होंने पोर्शन देखा है, इसका फर्स्ट पार्ट देखा है, उनको अच्छे से पता है कि लोथल जो था वो समुद्र से जुड़ा हुआ था। तो लोथल जो था वो एक बंदरगाह था। और देखिए लास्ट जो बचता है बनवाली, बनवाली से एक हल की आकृति मिली है। देखिए हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 1, 2, 3, 4 और 1, ये इसके मैचअप रहेंगे। देखिए 59 क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख लेते हैं। सैंधवकालीन मृत भांडों के बारे में सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए मृत भांडों को चाक द्वारा बनाकर आवे पर पकाया जाता था, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ऐसा होता था वहां पर। सेकंड वाला दे रखा है, मृत भांड मुख्यतः लाल गुलाबी रंग के होते थे जिन पर लाल रंग का चमकदार लेप होता था, बिल्कुल सही है। मृत भांडों पर त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, ज्यामितीय आकृतियों, वनस्पतियों तथा पशु पक्षियों का अंकन पाया जाता था। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। कहीं कहीं उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड भी पाए जाते थे। तो देखिए पॉलिशदार मृदभांड कहीं पर भी नहीं पाए गए हैं। काले रंग का जो है प्रयोग वो जो है बहुत ही सीमित मात्रा में होता था। तो देखिए आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा दूसरा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सत्य कथन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? 14 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही है। कांस्य निर्मित इक्का गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। तांबे की वृषभ की प्रतिमा कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कांस्य की घोड़े की प्रतिमा सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। तो देखिए सुरकोटदा से जो है घोड़े की प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है, वहां से तो केवल घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देख लेते हैं। मृण मूर्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भारी मात्रा में टेराकोटा निर्मित मूर्तियां मिली हैं, बिल्कुल पाई गई हैं। अधिकांश मूर्तियां हाथों से बनाई हुई, परंतु कुछ का निर्माण सांचे के द्वारा भी हुआ है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। मृण मूर्तियों का प्रयोग खिलौने के रूप में या फिर पूज्य प्रतिमाओं के रूप में किया जाता था, बिल्कुल हाँ ये ऐसा होता था। चौथा देख लीजिए, मानव मृण मूर्तियां ठोस होती थी जबकि पशुओं की मृण मूर्तियां खोखली हुआ करती थी, हाँ ऐसा होता था। मृण मूर्तियों का व्यापार दूसरे देशों से किया जाता था। देखिए नहीं किया जाता था, मृण मूर्तियों का जो निर्माण है वो वहीं पर किया जाता था। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा पहला, दूसरा और चौथा जो सेंटेंस है वो सही है। तो आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मृण मूर्तियों में अधिक संख्या पाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु मृण मूर्तियों की, मानव मृण मूर्तियों की, नारी मृण मूर्तियों की या उपयुक्त सभी?
तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3। नारी की जो मृण मूर्तियां थी, यानी कि मात्र मृण मूर्तियां वहां से पाई गई थी, इसीलिए जो है इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। तो आंसर जो है 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पशुओं में सर्वाधिक मृण मूर्तियां किसकी मिली थी? डील वाले बैल की, डीलहीन बैल की, कुत्ते की या भेड़ की? तो देखिए इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2, डीलहीन बैल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हाथी दांत की बनी सर्वाधिक वस्तुएं किस संदवकालीन पुरास्थल से मिली थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? बताएं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 65 है, लोथल से प्राप्त शंख निर्मित एक उपकरण की पहचान की जाती है? माप की एक इकाई के रूप में, दिशा मापक यंत्र के रूप में, भवनों व नालियों को एक सीध में बांधने वाले यंत्र के रूप में, या उपयुक्त सभी? तो देखिए इन सभी चीजों से जो है उसका संबंध पाया जाता है। जो शंख निर्मित एक उपकरण पाया गया है उसे माप की इकाई के रूप में मानते हैं, कुछ लोग दिशा मापक यंत्र के रूप में भी मानते हैं, कुछ भवनों और नालियों को एक सीध में बांधने वाले यंत्र के रूप में मानते हैं, और कुछ जो है यानी कि जो है उपयुक्त सभी तरह की जो है इसके अंदर संभावना है। तो 4 जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, संदवकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की, आर्थिक संपन्नता की, कला के सुंदर नमूने की, या उपयुक्त सभी की? तो देखिए संदवकालीन मोहरों से जो है लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग अधिक हुआ था। देखिए ऐसा तो होता था, सत्य कथन है। अब तक लगभग 2000 मोहरें खुदाई में मिल चुकी हैं, तो ये भी एक सत्य कथन है। देखिए सैंधवकालीन मोहरें बेलनाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार रूप में मिली हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। मोहरों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में आधुनिक सिक्के के रूप में होता था। देखिए ये असत्य कथन है, क्योंकि मोहरें जो है छाप लगाने के लिए प्रयोग की जाती थी, चीजों का जो व्यापार होता था उनको सील बंद करने के लिए प्रयोग की जाती थी, ना कि सिक्कों के रूप में प्रयोग की जाती थी। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु सभ्यता की मोहरों का प्रयोग किया जाता था व्यापारिक क्रियाकलाप में, वस्तुओं के क्रय विक्रय में, व्यापारिक क्रियाकलापों में, बाहर भेजी जाने वाली गांठों पर छाप लगाने के लिए, उपयुक्त सभी में? तो देखिए मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 3, यानी कि व्यापारिक क्रियाकलापों के बाहर जाने वाली गांठों के पर छाप लगाने के लिए किया जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? पशुपति शिव की मोहर, मोहनजोदड़ो, नाव के चित्र वाली मोहर, लोथल, मोहनजोदड़ो, पीपल के वृक्ष के चित्र, मोहनजोदड़ो, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो सारे जो दे रखे हैं जोड़े, वो सारे जो है मेल जोड़े हैं, यानी कि सारे जोड़े सही हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है, सैंधवकालीन मनकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के मनकों का निर्माण सैलखड़ी, गोमेद, कार्निलियन, जस्पर आदि से किया जाता था। धातुओं में सोना, चांदी और तांबे के प्रयोग से भी मनके बनाए जाते थे। कांचली मिट्टी, शंख, हाथी दांत भी मन का निर्माण में प्रयोग होते थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये असत्य कथन कह रहा है, तो जो मनके हैं वो इन सभी चीजों से बनाए जाते थे। तो देखिए सारे कथन सत्य हैं, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव लिपि मुख्यतः खुदी हुई मिली है। तो देखिए ये जो लिपि है वो मुख्यतः मोहरों पर खुदी हुई मिली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैंने खुद ने इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है इसको। तो देखिए आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1, आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता था खुदाई से प्राप्त कुछ वस्तुओं द्वारा, श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के कुछ मकानों की रूपरेखा के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो है मोहनजोदड़ो में जो और हड़प्पा में जो 2 प्रकार के नगर पाए गए थे, उच्च नगर और निम्न नगर। तो निम्न नगर में सोचा जाता था कि वहां पर श्रमिक रहा करते थे। जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3। देख 74 क्वेश्चन नंबर 74 है, सैंधव समाज मात्र प्रधान था, यह कथन प्रमाणित होता है स्त्री मरण मूर्तियों की अधिक मात्रा के मिलने के कारण। बिल्कुल यही जो है हमारा ऑप्शन है जो सही रहेगा। आगे जो है देखिए मात्र देवी की उपासना के प्रचलन के कारण, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो देखिए मात्र देवी की बिल्कुल हो सकता है कि मात्र देवी की वहां पर जो है
जो है पूजा की जाती हो। तो देखिए आंसर जो है, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों दिया हुआ है, हालांकि जो रीज़न दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि स्त्री मणिमूर्तियाँ अधिक मिली हैं, इस कारण सोचा जाता था कि मातृ प्रधान जो है वो समाज सैंधवकालीन हुआ करता था। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 75 है, सैंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, कपास एवं तिल की खेती भी की जाती थी। सैंधव सभ्यता में चावल के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो देखिए सैंधव सभ्यता में जो है चावल के प्रयोग का साक्ष्य जो हमको प्राप्त हुआ है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। रंगपुर और लोथल से जो है चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आंसर इसका 3 रहेगा। 76 है, अनाज संरक्षण हेतु सिंधु सभ्यता में राजकीय स्तर पर प्रयास किया जाता था। निम्नलिखित में कहाँ पर राजकीय अन्नागार का निर्माण नहीं हुआ था? तो देखिए अन्नागार जो है राजकीय वो कालीबंगा में नहीं पाया गया है, बाकी सभी जगह से जो है अन्नागार पाए गए हैं। तो आंसर जो रहेगा 1 रहेगा, यानी कि कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, हड़प्पा में अन्नागारों के समीप अनाज की सफाई और कुटाई के लिए चबूतरे मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लोथल। लोथल से जो है आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस पशु के पाले जाने का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है? भेड़, हाथी, भैंसा और घोड़ा। तो देखिए इसमें जो आंसर रहेगा वो घोड़ा रहेगा, क्योंकि जो है बहुत ही कम जो है घोड़े की अस्थियां वगैरह मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि उनको जो है घोड़े का जो है ज्ञान नहीं था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको घोड़े का ज्ञान नहीं था। तो जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, पशुओं में सिंधु सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक प्रिय था कुबड़ वाला सांड, गाय, भेड़ या कुत्ता? तो देखिए इसमें जो आंसर है वो है 1, कुबड़ वाला सांड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए वापस से जो है मैचअप्स आ गए हैं। मैंने मैचअप्स आप लोगों को करके दे दिए हैं। घोड़े की जो हड्डियां हैं वो सुरकोटदा से प्राप्त हुई है, ये हमको पता ही है। घोड़े की जो मृण मूर्ति है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और घोड़े की जो अस्थियां हैं वो देखिए इसमें दे रखा है, घोड़े की जो हड्डियां हैं वो मोहनजोदड़ो से हैं, घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से है और घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से है। अस्थियां और हड्डियां एक्चुअली में एक ही बात समझ गई थी इन दोनों को। तो देखिए आंसर जो है वो मैचअप्स में इस तरीके से दिया हुआ है। आप हड्डी और अस्थि इन दोनों को जो है डिफरेंस करें, इस आंसर को इसी तरीके से याद करें। देखिए नेक्स्ट जो है वो भी मैचअप्स दिए गए हैं। इसमें जो है आंसर जो है एक बार हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। चांदी के बर्तन में सूती कपड़े के अवशेष, तांबे के 2 उपकरण। देखिए सूती कपड़े का नाम आते ही तो मोहनजोदड़ो पर जाएंगे हम। तो पहले पर जो है यानी कि ए के साथ तो 4 हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप। तो देखिए मिट्टी के एक बर्तन में जो है कपड़े पर जो है एक सूती वस्त्र की छाप की इसमें बात कही जा रही है। तो देखिए इसमें जो है एक यानी कि कालीबंगा से जो है सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, जिस पर सूती वस्त्र की जो है छाप मिली है एक टुकड़े के ऊपर। कालीबंगा इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा कालीबंगा। सूती वस्त्र से लिपटा एक उस्तरा। अब देखिए उस्तरा जो है वो हमको मिलता है कालीबंगा से। उस्तरा भी जो है हमको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए मिट्टी की एक नांद पर बुने हुए वस्त्र। तो देखिए वो जो हमें प्राप्त हुए हैं वो आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। बुने हुए वस्त्र का जो निशान है आलमगीरपुर से हमको प्राप्त होता है। तो इसमें 5 हो जाएगा। और इसके अलावा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए ये इसके अलावा जो दिया है मुद्रांकनों पर सूती वस्त्र की जो छाप है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए वो हमें लोथल से प्राप्त होती है। तो जो इसमें आंसर रहेगा वो रहेगा पहला। जो इसका आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4, 1, 3, 5 और 2। आप लोग मैच करके इसको देख लें। देखिए शॉल ओढ़े हुए पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए इसका सीधा सा आंसर मोहनजोदड़ो है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, मोहनजोदड़ो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कांस्य निर्मित नृत्य रत्न नग्र मूर्ति, यानी कि ये मोहनजोदड़ो, क्या ये मोहनजोदड़ो की मूर्ति है? इसमें जो है सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल मिली है।
मोहनजोदड़ो से ऐसी मूर्ति मिली है। नोक की तरफ छेद वाली सुई लोथल से प्राप्त हुई है, बिल्कुल प्राप्त हुई है। घुटनों के बल चलने वाले 2 बच्चों की मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंटें जिनका प्रयोग फर्श निर्माण में किया जाता है कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और तांबे से निर्मित हंसिया का फाल लोथल। देखिए ये जो है ये असुमेलित है, यानी कि जो 5वां है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो जो असुमेलित है वो रहेगा। 5th जो आपके स्टेटमेंट दे रखा है वो असुमेलित यानी कि असत्य है। एक क्वेश्चन नंबर 85 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के बारे में सत्य है। देखिए इसमें से सत्य कथन की ये बात कर रहा है। तो देखिए व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, बिल्कुल उस टाइम मुद्रा नहीं थी, तो ये सत्य है। व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर शिल्पी तथा व्यापारी द्वारा अपनी मोहरों की छाप की प्रथा थी, बिल्कुल सत्य है। यातायात के साधनों के रूप में मुख्यतः ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी तथा भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था। कुछ स्थानों से मिली नाव की चित्र वाली मोहरों तथा नाव के आकार के खिलौने से नाव द्वारा भी व्यापार का अनुमान जो है वो लगाया गया है। हाँ बिल्कुल लगाया गया है। सिंधु सभ्यता के लोग केवल आंतरिक व्यापार करते थे, तो ये गलत है क्योंकि अलग अलग देशों से जो है व्यापार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 86 जो है यानी कि जो उसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपके जो पहला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। 1, 2, 3 जो कथन है वो सत्य है, चौथा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भारत से बाहर पश्चिम एशिया में मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता के लोगों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। नीचे उल्लिखित कौन सा तर्क व्यापार संबंधों की व्याख्या नहीं करता है? तो देखिए एक बार हम लोग पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का नाम मेलुहा के रूप में मिलता है। तो देखिए इसमें जो है असत्य कथन की बात हो रही है, और असत्य जो कथन है वो देखिए पहला कथन तो इसमें सत्य है। दूसरा देखते हैं, उर, किश, लगश, टेल, असमर तथा हमा जैसे मेसोपोटामिया के नगरों में सिंधु सभ्यता की करीब 1 दर्जन मोहरें मिलती हैं। मोहनजोदड़ो में 3 तथा लोथल से बटन के आकार की मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है, ये भी सत्य है। सिंधु घाटी, देखिए ये सारा जो है 12th का मैटर है, 12th में दिया हुआ है। हो सकता है कि इस लेवल के क्वेश्चन ना भी आए क्योंकि 10th तक ही कवर होता है, लेकिन फिर भी जो है इन क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है। सिंधु घाटी क्षेत्र के अवशेषों के प्राप्त अधिकांश धातुएं तथा पत्थर का आयात बाहर से किया जाता था, तो बिल्कुल किया जाता था, ये भी सत्य है। कालीबंगा से कुछ मेसोपोटामिया के मानवों से मिलती जुलती मानव मूर्तियां मिली हैं। तो देखिए ये जो है असत्य कथन है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। जो 4 है जो असत्य कथन रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैंधव पुरास्थल से फारस की मोहर मिली है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल से जो है फारस की मोहर प्राप्त हुई है। 88 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी उपासना नहीं करते थे? तो देखिए मातृ देवी, पशुपति, रुद्र या पीपल, किसकी उपासना नहीं होती थी? तो देखिए रुद्र जो है इसका आंसर रहेगा, बाकी सबकी उपासना के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 89 क्वेश्चन नंबर 89 है, सिंधु सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संभवतः स्नान द्वारा पवित्र होने की परंपरा इस समय प्रचलन में थी, तो देखिए ये तो एक सत्य कथन है। दूसरा देखते हैं हम, जनसाधारण का झुकाव पुरुष देवताओं की तुलना में मातृ देवी की उपासना पर अधिक था, बिल्कुल ये भी सत्य है, मातृ देवी की मूर्तियां अधिक मिली हैं। बड़ी संख्या में पाए गए शंकु आकृति की बेलना आकृति के पत्थर से शिवलिंग की उपासना तथा अंगूठी के आकार के पत्थरों से योनि की उपासना का अनुमान लगाया जाता है, तो देखिए ये भी एक सत्य कथन है। चौथा देखते हैं, लोगों का जादू टोना गंडा तावीज़ों आदि में विश्वास था, तो बिल्कुल विश्वास था, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। 1, 2, 3, 4 यानी कि जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दे रखा है, देखिए ये मैचअप्स दिए हुए हैं, मैच करके हमको देखना है। एक नारी की मृण मूर्ति जिसके गर्भ से जो है पीपल का वृक्ष निकलता है, वो देखिए हड़प्पा से जो है वो पाई गई है। दूसरा जो है, एक मोहर पर एक त्रिमुखी पुरुष की आकृति जिसके दाईं और हाथी और बाघ, बाईं और गेंडा और भैंसा का चित्र मिलता है, तो देखिए ये जो है ये आप लोगों के मोहनजोदड़ो से मैच हो रहा है, तो ये मोहनजोदड़ो है। पशु बलि के अंकन वाला मृतपिंड, ये जो है आप लोगों के मैच हो रहा है कालीबंगा के साथ, और एक तावीज पर बने चबूतरे पर नाग को लेटे हुए दिखाया गया है, तो ये जो आप लोगों के मैच हो रहा है ये मोहनजोदड़ो से मैच हो रहा है, तो जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। 2, 1, 3 और 4। आप लोग पॉज करके देख लिया करें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, कुछ विद्वानों के मतानुसार सैंधव सभ्यता का मुख्य देवता निवास करता था। तो देखिए मुख्य देवता जो था वो पीपल के वृक्ष में निवास करता था, क्योंकि पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है। तो 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए स्वास्तिक का जो चिन्ह है उससे सूर्य देवता की उपासना का अनुमान लगाया गया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से लकड़ी के ताबूत में शव को रखकर दफनाने के अवशेष मिले हैं। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हड़प्पा। इसका आंसर हड़प्पा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो देखिए 1 युग्म समाधि कालीबंगा से बिल्कुल मिली है, 3 युग्म समाधि लोथल से मिली है, मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाया गया रूप जो है रूपनगर से मिला है, लकड़ी के ताबूत में शव को दफनाने के अवशेष मोहनजोदड़ो। देखिए ये जो है असुमेलित है यानी कि बेमेल है। तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 95 है, सिंधु सभ्यता के स्थान पर प्राप्त सामग्री का असंगत युग्म है। तो देखिए असंगत युग्म कौन सा है। हड़प्पा सिर विहीन मानव मूर्ति व नटराज की नृत्यरत पाषाण मूर्ति। देखिए ये जो है ये तो संगत है। मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाला पुरुष कांस्य नर्तकी पशुपति शिव की मूर्ति। देखिए ये दोनों चीजें मिली हैं, इसका मतलब मोहनजोदड़ो से यह है क्योंकि दाढ़ी वाला पुरुष और कांस्य नर्तकी हम लोग पढ़ चुके हैं। चनूदड़ो से लिपस्टिक मिली है। देखिए बिल्कुल मन का बनाने का कारखाना, तो ये भी सुमेलित है। ये 3 तो सुमेलित हैं। लोथल जो है इससे हाथ धोने का वॉश बेसिन, ताम्र बाण वृत्ताकार इमारत। देखिए ये असुमेलित है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान के अलावा भारत के जिन राज्यों में मिलता है उसका समूह है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1। आंसर जो इसका 1 हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो इसका आंसर रहेगा। 97 को देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा के परोक्ष प्रमाण कहाँ से मिले। देखिए अग्नि पूजा के प्रमाण जो है कालीबंगा लोथल से मिले हैं, क्योंकि वहां से अग्नि कुंड मिले थे। तो आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। 98 देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर तराजू का पड़ला प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो तराजू का पड़ला है वो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 99 देख लेते हैं, आज़ादी के बाद हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर मिला है। तो देखिए आज़ादी के बाद जो है भारत में हड़प्पा का धोलावीरा जो है सबसे बड़ा नगर जो है वो मिला है। आज़ादी के बाद के नगर की बात हो रही है। तो देखिए धोलावीरा नगर की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देख लेते हैं, पिगट महोदय ने सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी किसे कहा है। तो देखिए आंसर इसका हड़प्पा हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा का उत्खनन जो है सबसे पहले हुआ था। तो उसी को जो है पिगट महोदय ने जो कहा है हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा है। तो देखिए आपके 100 क्वेश्चंस का टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। इसके साथ ही जो है कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं मेरा आंसर बताने के पहले। देखिए थोड़ा सा स्पीड को फास्ट इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि टेस्ट बहुत लंबा था। 50 क्वेश्चन का टेस्ट हर एक में लिया है, इसीलिए इसको 2 भागों में डिवाइड करा। पहले मैंने 100 टेस्ट लेने का डिसाइड किया था, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा था। और थोड़ा सा स्पीड में भी इसी वजह से बोला जाता है, ताकि जो है आप लोगों का जो वीडियो है वो कम से कम जो है टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ में जो है इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।